72% प्रभावी टीके को केवल सोच के 98% प्रभावी टीके में कैसा बदली किया जा सकता है, उसके ऊपर आज बात करेंगे। लोग बार बार एक सवाल उठा रहे हैं और वो सवाल अपने जगह पे सही है। महामारी तो लगभग ख़त्म हो गई, तो अब टीके की क्या ज़रूरत है। देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, वॉल स्ट्रीट, ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के हेडलाइंस आपने देखे तो वो भी यही सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया में इतना अच्छा काम क्यों किया है, केसेस इतने कम क्यों है। ये लोग नस्लीय सहिष्णुता दिखाते तो है, लेकिन मन ही मन में वो साहब की तरह सोचते हैं। उनके टाइटल ऐसे नहीं है भारत ने अच्छा काम किया है, उनके टाइटल्स है भारत ने अच्छा काम किया है, ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ। हमने बहुत बार बात की है उसके ऊपर। क्या ये गरीबी की वजह से है? नहीं, भारत से भी कितने गरीब देश हैं, उनमें तो प्रॉब्लम आया था। क्या ये तापमान के वजह से है? नहीं, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न में कितना तापमान होता है। क्या ये मास्क के वजह से है? देखो, वो एक हिंदी सॉन्ग था, छू लेने दो नाजुक होठों को। इंडिया में मास्क कैसा पहनते हैं हम सब लोग देखते हैं, हम सब लोग जानते हैं। अगर मेरा कहना गलत लग रहा है तो अभी बाहर जाके देखिए, 10 लोगों को गिनिए और किन 10 लोगों में से किन लोगों के नाजुक होंठों को मास्क छू रहा है या सिर्फ यहाँ पे बैठा है, वो भी देख लीजिए। ये मास्क से वगैरह कुछ नहीं है। तो क्या वजह है? वजह इतनी है, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। मैं 4-5 महीने से कह रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को हो चुका है, तो हर्ड इम्यूनिटी भी है और उसके साथ में हमारी जो नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति थी, वो दोनों चीज़ें चाहिए, उनका कॉम्बिनेशन होके हम लोग बच रहे हैं। एक बार कोविड हुआ तो ऐसा नहीं अब लगता कि वापस हो जाएगा, और वो एक बार होने के बाद 3 महीने से भी काफ़ी ज़्यादा देर तक आपको संरक्षण मिल रहा है, ऐसे लग रहा है। ये जो म्यूटेशंस आएंगे उनसे भी आपका बचाव हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो फिर वैक्सीन की क्या ज़रूरत है। देखो, मुझे लगभग शब्द से नफ़रत है, नफ़रत नहीं लेकिन थोड़ी हैरानी है। ये लगभग का क्या मतलब है? पीटी उषा ने लगभग ओलंपिक में मेडल पाया था, 0.1 सेकंड से गया। क्या फ़र्क पड़ता है? जब मेडल दे रहे थे और राष्ट्रगीत बज रहे थे तब जन गण मन बजा था क्या? मिल्खा सिंह को गोल्ड मेडल मिला था क्या? लगभग का क्या मतलब है? अगर आप सांबा हो और कोई आपसे पूछता है, गब्बर सिंह पूछता है, क्या रामगढ़ वालों का बंदोबस्त हो गया? आप क्या कहोगे? हाँ सरदार, मैंने आपका नमक खाया है, लगभग हो गया, सिर्फ जय और बीरू बचे हैं। तो क्या फ़ायदा? जय मानो यूनाइटेड किंगडम का ब्रिटिश म्यूटेशन है और वीरू साउथ अफ्रीकन म्यूटेशन है। तो जो नो म्यूटेशन है, मेरे ख्याल से म्यूटेशन से भी आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा, जो आपको अभी इनेट बची है उससे। लेकिन आपका हर्ड इम्यूनिटी ट्रैवल चालू होने के बाद, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग आने के बाद, अभी वैक्सीन इसलिए लेना है कि वो जो डर है, उस डर को पूरी तरह से मिटाना है। ये लगभग बंद कर देना है, ये पूरी तरह से बंद करके अभी नया चैप्टर खोल देना है। इसीलिए वैक्सीन की बात हो रही है। और मैं आज जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की बात करूंगा। तो आप कहोगे, ये बात आप कोविशील्ड या कोवैक्सीन लेके क्यों नहीं कहते? देखो, एक बार मैं जब मेडिकल छात्र था तब हमारी एक मैडम नी जॉइंट पे, घुटने के ऊपर हमको बता रही थी कि कैसा फोल्ड होता है। मैंने सडनली उनसे एक तुच्छ सवाल पूछा कि जैसा घुटना है वैसा हमने अगर कोहनी को देख लिया, तो सस्तन प्राणी मात्रों की जब क्रमागत उन्नति होती थी उस दौरान क्या घुटने की कोहनी हो गई? मैडम ने बड़ी झुंझला कर मेरी तरफ देख लिया और मुझे कहा, चुप बे बंदर, आज नी जॉइंट पढ़ के आए हूँ, नी जॉइंट के ऊपर बात करेंगे। तो आज तो भैया मैं सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन की बात करने वाला हूँ। नोवावैक्स का भी बहुत अच्छा डेटा है, बाद में देख लेंगे। और हम जब सोच रहे हैं जॉनसन एंड जॉनसन के बारे में, तो जब यहाँ पे कोई बुरा या अच्छा ऑप्शन आएगा तब बुरा होगा ऐसा ही सोच के आगे चलेंगे।
देखो, फाइजर और मॉडर्ना ने हमको थोड़ा स्पॉइल कर दिया है। फाइजर का तो 95% रिजल्ट नंबर आ गए, तो अभी हम सब टीकों को वही मानदंड से नाप रहे हैं। लेकिन जब फाइजर और मॉडर्ना का स्टडी हुआ था, तब ये वेरिएंट्स नहीं थे ना, तो शायद उनका प्रभाव कम आ सकता था अगर वो म्यूटेशन दुनिया में चल रहे होते। तो कोवैक्सीन का भी ट्रायल अभी चालू है, तो जो कोवैक्सीन के नंबर आएंगे वो बड़े अच्छे होंगे, क्योंकि वो म्यूटेशन को का सोच विचार करके वो नंबर आएंगे। अभी इसके नंबर क्या है जॉनसन एंड जॉनसन के, थोड़ा माइल्ड मॉडरेट डिसीज, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम एकदम सीधी तरह से बात करेंगे कि वो बोलते हैं 72% प्रभावी है माइल्ड टू मॉडरेट कोविड टालने के लिए, और 85% प्रभावी है टू प्रिवेंट सीरियस कोविड। तो मान लेते हैं कि आपका एक ग्रुप है 100 लोगों का, कि आई एम अज्यूमिंग कि आप बाबा बस में कंडक्टर नहीं हो। अगर बस में कंडक्टर हो तो आप काफ़ी लोगों के कांटेक्ट में आते हो, लेकिन आप जनरली आपके जो हमेशा के 100 लोग हैं, घर के लोग हैं, ऑफिस के लोग हैं, ऐसा 100 लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। आप 100 लोगों का एक समूह है। अगर इस समूह के 100 लोगों ने ये वैक्सीन ले ली जो 72% प्रभावी है, जॉनसन एंड जॉनसन 72 है, इंडिया में ज़्यादा ही होगी, लेकिन हम बुरा सोच लेते हैं कि सिर्फ 70% प्रभावी है, तो आपको कोविड का संसर्ग कहाँ से हो जाएगा? ये 100 लोगों के से, राइट? सो अगर ये 100 के 100 लोगों ने वैक्सीन ले ली, तो वो तो 70% बच गए, तो आपका खुद का एक्सपोजर का चांस सडनली 70 से 30 हो गया। तो आपको सिर्फ 30% चांस है कि आप कोविड के संसर्ग में आएंगे। आपने खुद ने वैक्सीन ले ली है, सो आपका भी 70% बचाव होगा ना। सो 30% में से 70% निकाल दिया तो 21 निकाल दिए गए, तो बाकी बचे 9। तो आपको 9% चांस है माइल्ड और मॉडरेट कोविड होने का। लेकिन किंतु 85% प्रभावी है वैक्सीन इंक्लूडिंग द म्यूटेशन टू प्रिवेंट हॉस्पिटलाइजेशन। तो 9 में से 85% निकाल दिया तो बचता है सिर्फ 1.35। इसका मतलब 100 में से 1.35 घटाया गया तो आपको सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन जैसा कोविड होने का चांस सिर्फ 98.65% चांस है कि आप बच गए सीरियस कोविड से। तो इसका मतलब आप समूह से सोचते हो, आपके 100 का जो समूह है उनको इकट्ठा कर लिया तो आप ये 70% वैक्सीन को 98.65 कर सकते हो। तो इसलिए कोविशील्ड को तो देते रहना है। कोवैक्सीन मार्च में आएगी। जॉनसन एंड जॉनसन कल अप्लाई करेगी अमेरिकन सरकार को, 22 फरवरी को उनको अनुमति मिल जाएगी। मैंने बजट के ऊपर एक वीडियो बनाया था और लोग कह रहे थे कि क्या आप गवर्नमेंट की बड़ी सराहना कर रहे हो। जहाँ सराहना करनी चाहिए तो वहाँ करनी चाहिए, जहाँ कड़ी आलोचना करनी चाहिए वहाँ भी की है मैंने। अच्छा काम किया गवर्नमेंट में, कुछ और अच्छा कर सकते थे। मोनोक्लोनल अभी तक लाए नहीं, मॉडर्ना लाए नहीं। जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल शॉट है, रेफ्रिजरेटर में रहती है। ये सिंगल शॉट इंडिया के लिए इतना बड़ा वरदान रहेगा। मैंने 5 महीने पहले और एक वीडियो बनाया था। हमारा देखो वो प्रॉब्लम सब है वो दूसरा डोज देने में, वो लोगों के नाम लिखने हैं, नंबर लिखने हैं, 4 हफ्ते बाद उनको बुलाना है। जग्गू चाचा को पहला शॉट दे दिया, दूसरे शॉट के टाइम जग्गू चाचा आए नहीं, बंसी चाचा आ गए, तो बोला बंसी भैया जग्गू चाचा को भेजो, उनको दूसरा डोज देना है। ऐसा सब कंफ्यूजन है। जॉनसन एंड जॉनसन का एक डोज मतलब रामगढ़ मानो पहुंच गए तो पहुंच गए, एक शॉट मिल गया तो मिल गया। इसलिए इंडियन सरकार अभी जॉनसन एंड जॉनसन को खुद अप्रोच करके कह सकती है जॉनसन एंड जॉनसन भी लाओ इंडिया में। तो जॉनसन एंड जॉनसन जब आएगा तब आएगा। नोवावैक्स जो भारत में ही बन रहा है उसकी बात करेंगे। कोविशील्ड चारों रखो, कोवैक्सीन मार्च में आएगा, लेकिन टीका अभी लेना ही है और इसको पूरी तरह से मिटाना है। उम्र दराज से मांग के लाए थे दिन 4, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। अभी वो 4 दिन बहुत हो गए। कोविड को पूरी तरह से 5 दिन में मिटाना है और लाइफ को वापस चालू करना है। डॉक्टर रवि गोडसे, लोकमत से, पेंसिल्वेनिया से। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मौका मिले तो।